नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेन टू बुसान मूवी के बारे में, जो ज़ोंबीज़ पे बनी हुई फिल्म है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक केमिकल लीक होने की वजह से पूरा शहर ज़ोंबीज़ में तब्दील हो गया और एक लड़की की वजह से कई सारे पैसेंजर्स ज़ोंबीज़ बन गए। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक टेम्पो ड्राइवर को दिखाया जाता है जो गाड़ी चलाते हुए एक हिरन को मार डालता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो हिरन उड़ जाता है जिसकी आंखें सफ़ेद होती है। आगे फिर हम देखते हैं सियोक वू को, जो एक फंड मैनेजर रहता है और उसका डाइवोर्स हो गया होता है। वहाँ एक एम्प्लॉय आता है जिसे बायोटेक केमिकल के शेयर्स को बेचने का आदेश मिलता है। फिर सीन उसकी बेटी पे शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम सुजैन होता है। फिर अगले दिन सुजैन का बर्थडे रहता है और सियोक वो रात को उसके लिए गिफ्ट लाया होता है, लेकिन सुजैन कहती है मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मम्मी के पास बुसान जाना है। फिर सियोक वो रात को ही निकल जाता है बुसान के लिए सुजैन के साथ। वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं कि तभी एक लड़की ट्रेन में भाग के चढ़ जाती है और वो इस वायरस से इन्फेक्टेड होती है। फिर वो अंदर जाने के बाद गिर जाती है। तभी एक टीटी कलेक्टर आती है और वो अपने हेड को कॉल करती है, लेकिन पीछे से वो लड़की उसे काटने को दौड़ती है। फिर उसे काटते काटते आगे बढ़ती है और वो दोनों कुछ बेसबॉल प्लेयर्स को काटने लगते हैं। ऐसे करते करते बहुत से लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं और सारे फिर बचे हुए लोगों को काटने लगते हैं। जो बच गए हैं वो सब आगे की ओर भागने लगते हैं और यहाँ सियोक वू भी अपनी बेटी को लेकर भागता है। आगे फिर हम देखते हैं सांगवा को और उसकी वाइफ सैली को, जो पैसेंजर होते हैं उसी ट्रेन के। फिर सांगवा की फाइट होती है ज़ोंबी से और उसे बाथरूम में बंद करके वो लोग भी आगे भागने लगते हैं। लेकिन आगे बॉगी के कुछ पैसेंजर बचने के लिए सियोक वू को कहते हैं गेट बंद कर दो, बट सांगवा उसकी वाइफ बाहर होती है और उन्हें भी अंदर ले लिया जाता है। फिर साइली गेट पे पेपर चिपका देती है जिससे वो ज़ोंबीज़ हमें ना देखे और शांत हो जाए। अब वो सारे पैसेंजर न्यूज़ में, फोन में, टीवी में देखते हैं कि पूरे शहर में लोग इन्फेक्ट हो गए हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। वो लोग एक स्टेशन से गुजरते हैं जहाँ सब एक दूसरे को काट रहे होते हैं। इसी तरह पूरा शहर इन्फेक्ट हो जाता है। फिर ट्रेन में ड्राइवर लोगों से कहता है कि ये ट्रेन डाइजिन में रुकेगी क्योंकि वहाँ पे आर्मी है उनके सुरक्षा के लिए। लेकिन सियोक वो एक आदमी से बात करता है और उसे पता लगता है कि ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा। फिर सियोक वो उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, बस तुम मुझे बाहर निकाल लो। फिर डाइजिन स्टेशन आ जाता है और सब बाहर निकलते हैं, लेकिन वो जैसे ही सबवे क्रॉस करके नीचे जाते हैं तो देखते हैं पूरी आर्मी भी इन्फेक्ट हो चुकी है और फिर पूरी आर्मी उन पे हमला कर देती है जिससे और भी बचे हुए लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। फिर सब ट्रेन की ओर भागते हैं और सैली सुजैन ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सियोक वू, सांगवा और कुछ बेसबॉल प्लेयर्स इन्फेक्टेड आर्मी को रोकते हैं, लेकिन वो कांच की गेट होती है जिससे कांच टूट जाता है। फिर सब ट्रेन की ओर भागते हैं और कुछ बेसबॉल प्लेयर्स को भी वो ज़ोंबीज काट लिए होते हैं, लेकिन सियोक वू और सांगवा बचते बचाते जल्दी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब यहाँ साइली, सुजैन और उसके साथ दो लोग बॉगी नंबर 13 के बाथरूम में होते हैं क्योंकि बॉगी में काफी ज़ोंबीज होते हैं और सियोक वू, सांगवा और एक बेसबॉल प्लेयर बॉगी नंबर 9 में होते हैं और जो भी बचे हुए लोग जो पहले ट्रेन में चढ़ चुके थे वो लोग बॉगी नंबर 15 में होते हैं। फिर वो तीनों बॉगी नंबर 13 में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन बीच के बॉगी में कुछ इन्फेक्टेड ज़ोंबीज होते हैं जिस वजह से वो सारे को मारते पीटते आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे की बॉगी में ज़ोंबीज के रूप में बेसबॉल प्लेयर्स होते हैं जिसे उनका दोस्त उन्हें मार नहीं पा रहा था। लेकिन फिर एक गुफा आ जाती है जिससे वो ज़ोंबीज को कुछ दिखाई नहीं देता और वो उन्हें चकमा देके आगे भाग जाते हैं। फिर वो लोग सुजैन साइली के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे भी इन्फेक्टेड लोगों की वजह से उन्हें भी बाथरूम में छुपना पड़ता है। फिर यहाँ बॉगी नंबर 15 से जीनी का कॉल आता है बेसबॉल प्लेयर को, जिससे वो फिर आगे जाते हैं। फिर एक गुफा आता है जिसमें वो सारे ज़ोंबीज को चकमा देके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक आदमी की वजह से वो फंस जाते हैं। फिर सब आगे भागने लगते हैं, बट बॉगी नंबर 15 में जीनी को कुछ लोग पकड़ के गेट बंद कर देते हैं जिससे उस पार के बॉगी वाले यहाँ ना आ पाए और उन्हीं ज़ोंबीज में से एक औरत सांगवा को काट लेती है। फिर बाकी बचे लोग गेट तोड़ के आगे बढ़ते हैं, लेकिन सांगवा को सब काट लिए होते हैं तब तक। फिर सब आगे की बॉगी में आ जाते हैं और उनमें से एक बिजनेसमैन रहता है जो उनसे कहता है कि तुम सब लोग आगे की बॉगी में जाओ क्योंकि तुम लोग में से अगर कोई इन्फेक्ट हुआ तो सब लोगों को इन्फेक्ट कर देगा, इसलिए तुम आगे जाओ। फिर वो जैसे ही आगे जाते हैं तो वो औरत जिसकी बहन ज़ोंबी बन गई होती है वो इन लोगों का दुर्व्यवहार देख के वो बॉगी का गेट खोल देती है, जिससे उन सारे लोगों को वो ज़ोंबीज काटने लगते हैं। फिर वो सब भी इन्फेक्ट हो जाते हैं और यहाँ सियोक वू को उसके एम्प्लॉय का फोन आता है जिसमें वो कहता है कि बायोटेक केमिकल से ही वायरस लीक हुआ है जिसके शेयर्स को आपने बेचने को कहा था। फिर ड्राइवर देखता है कि आगे की ट्रैक बहुत खराब है, तो वो सारे पैसेंजर से कहता है जो भी लोग बच गए हैं वो सारे उतर के लेफ्ट साइड में आ जाए, मैं वहां से एक ट्रेन निकाल रहा हूँ बुसान के लिए। फिर हम देखते हैं कि उनमें से वो बिजनेसमैन और एक टीटी भी बच गया है। फिर सब बाहर निकलते हैं, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक जलती हुई ट्रेन तेजी से उनकी तरफ आती है और वो ट्रेन से भिड़ जाती है जिससे वो सारे लोग दब जाते हैं। आगे देखते हैं कि जीनी और वो लड़का एक ट्रेन का गेट तोड़ते हैं, लेकिन बिजनेसमैन जीनी को ज़ोंबीज के पास ढकेल देता है जिससे वो दोनों इन्फेक्ट हो जाते हैं। फिर वहां से वो बिजनेसमैन ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है जिसे ड्राइवर देख के उसे बचाने के लिए नीचे उतर जाता है, लेकिन वो ड्राइवर को ही ज़ोंबीज के पास धकेल देता है। और यहाँ सियोक वू सैली और सुजैन को बाहर निकालता है। फिर सारे ज़ोंबीज बाहर निकल आते हैं और मिल के सब उन्हें काटने को दौड़ते हैं, लेकिन वो भागते भागते ट्रेन पकड़ लेते हैं। बट वो सारे ज़ोंबीज भी ट्रेन पकड़ के लटक जाते हैं, जिससे सियोक वू उन्हें पैर मार मार के उन्हें हटा देता है। बट अभी भी खतरा टला नहीं था।
फिर सियोक वू आगे बढ़ के इंजन के कैबिन में देखता है कि बिजनेसमैन भी इन्फेक्ट हो चुका है। फिर बिजनेसमैन उसे काटने के लिए उसे लड़ाई करता है, लेकिन सैली को बचाने के चक्कर में वो बिजनेसमैन सियोक वू को ही काट लेता है हाथ पे। फिर सियोक वू उसे ट्रेन से ढकेल देता है। अब यहाँ सियोक वू अपनी बेटी को और सैली को अंदर ले जाता है और सुजैन से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सैली आंटी के साथ ही रहना और बुसान अपनी माँ के पास चले जाना, लेकिन वो नहीं मानती। फिर भी सियोक वू उसे छोड़ के चला जाता है और वो ट्रेन से कूद के अपनी जान दे देता है। सैली और सुजैन दोनों बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि सैली ने अपना पति खोया है और सुजैन ने अपना पापा। अब यहाँ रास्ता बंद होने की वजह से वो दोनों उतर के एक गुफा से आगे बढ़ने लगते हैं, बट गुफा के इस साइड आर्मी होती है और वो देखते हैं कि गुफा से एक औरत और बच्ची आ रही है। फिर वहाँ आर्मी की टीम आके उन्हें बचा लेती है और दोस्तों मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको ये साउथ कोरियन मूवी ज़ॉम्बीज़ पे बनी हुई फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।